नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उपचुनावों में भारी जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में आई है, एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट, और ऐसे में कहीं ना तो कहीं भाजपा ने अत्यधिक महंगाई बढ़ाई, चाहे प्रदेश की बात की जाए या केंद्र की। और लेकिन उसी का ही लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें एक दीपावली का गिफ्ट दिया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में क्या रहेगी रणनीति, खासकर लाहौल स्पीति के विधायक की तरफ से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मजबूती लाएंगे लाहौल स्पीति। जी सर, आपका स्वागत है सर। जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मजबूती रहेगी आने वाले समय में। मैं समझता हूँ अभी खास तौर से जो केंद्र में 2 बार सरकारें बनी हैं, अब लोगों को स्पष्ट हो गया है कि वो एक झूठ का पुलिंदा था। उनका जो भी मैनिफेस्टो था, आइडियोलॉजी थी जो उन्होंने दी है, और ज्यादा धार्मिक को उन्होंने अपना वो बनाकर इश्यू रखा हुआ है, खासकर इशू रखकर जी जी। उन्होंने मुद्दा बनाया कि भाई उसके नारे पर ही उन्होंने एकत्रित किया जो पूरे देश की जनता को। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ, क्योंकि ये एक निजी चीज को इन्होंने एक वो व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि मैं सोचता हूँ धर्म के भी विरुद्ध था। तो अब धीरे धीरे जो इनकी नीतियां हैं वो तो कहीं पे उसका अमली जामा नहीं पहना सके, क्योंकि इनको झूठ झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। जैसे इन्होंने कहा नोटबंदी से बहुत फायदा होगा, या इन्होंने कहा 15-15 लाख आएंगे हर एक के अकाउंट में, या इन्होंने कहा कि जो दाम थे पेट्रोल के और अन्य और चीजों देखा के जाता वो है एकदम घटा सर, दिए। लोगों ने खोल भी दिया जनधन खाता, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के खाते में कुछ नहीं आया। 15 लाख तो दूर की बात, 15,000 नहीं है। दुरुस्त बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। जी। तो ये सारे जो कार्यक्रम है, अब इनका जो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था हमारे देश की जनता में, मैं समझता हूँ वो उठ गया है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, जैसे बंगाल में चुनाव हुआ, अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए, और हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, उसके जितने भी हमारे विश्लेषण करके देख लीजिए आप कि जो भी नतीजे आ रहे हैं, कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो रही है। और खासतौर से जो जनजातीय इलाके है, वहां पर तो अभी रानी प्रतिभा सिंह जी के वहां पर हर क्षेत्र से लीड आई है। मैं समझता हूँ हर सेगमेंट से लीड आई है, और सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटों से लाहौल स्पीति से लीड आई है, अगर आप प्रतिशत की बात करें। और मंडी जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वहां से भी लीड आई है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब भ्रम जो था वो टूट चुका है भारतीय जनता पार्टी पर, जो इन्होंने विश्वास लगाया हुआ था। और अब लोग धरातल में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी का ये रहता है, या तो ये स्वर्गलोक दिखाते हैं या अपना नर्कलोक दिखाएंगे। तो ऐसा मतलब कि जो वास्तविक चीजें हैं देश के अंदर होनी है, जो वास्तविक कार्यक्रम है, उनसे हटकर परे होकर एक मदारी की तरह बात करते हैं, जो कि तथ्य पर आधारित नहीं है। तो अब वो इनका भ्रम टूट चुका है, मैं समझता हूँ जनता का, और अब ये तथ्य पर आ गए हैं। जी जी सर, महंगाई की बात करें, चाहे डीजल या पेट्रोल की बात करें, वो अत्यधिक बढ़ चुके हैं। 100 से अधिक हुए लाहौल स्पीति में, उसका दाम और भी अधिक है। और वही बात करें गैस सिलेंडर की बात करें, या अन्य और भी चीज़ें हैं जिसकी तरह महंगाई के कारण लोगों के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? मैं तो समझता हूँ आम जनता की कमर टूट चुकी है, महंगाई आसमान पर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और ये पहले ये होता था कि 60-70 सालों में आप देखेंगे 5%, 8%, 15%, ज्यादा से ज्यादा 30-35% चीजों के दाम बढ़ते थे। और ये होता था कई सालों में, पूरी दुनिया में दाम बढ़ते हैं। मगर ये पहली बार देखा है कि 4-5-6 सालों में 300 गुना दाम बढ़ गए। सरसों का तेल देख लीजिए, अब 300 छू रहा है। और पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, जो हमारे 60-70 सालों में नहीं। मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले 5 रुपए था तेल का दाम, 5-5.5 रुपए होता था। तो धीरे 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 बढ़ता है। अभी तो 4-5 सालों में ये दुगने से तिगना होने जा रहा है। तो ये जो महंगाई का जो प्रतिशत है बढ़ने का, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई एक। और यदि बात की जाए, जैसे डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ सामान है ट्रक के वाहन के द्वारा ही आता है, और ऐसे में जितनी भी वस्तु है उनके दाम भी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं आप। देखिए जैसे डीजल बढ़ा है, तो ये सीधा किसान के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि पावर ट्रिलर चलाने, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हाँ, बिल्कुल बढ़ पावर जाती हैं। ट्रिलर ट्रैक्टर चलाने उन्होंने जो दाम, जो अपना जितना भी सब्जियां है, एक्सोटिक वेजिटेबल है, अनाज बेचना है, वो सब दाम बढ़ जाएंगे आपके। यानी कि कुल मिला के ये कि भाजपा की चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, इनकी महंगाई के कारण ही आम जनता इनसे रुष्ट है। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर।